आज मेरी उम्र 65 साल की हो चली है। जिंदगी को पलट के देखता हूं तो सोचता हूं क्या हासिल किया। कुछ भी नहीं किया, सिवाय असफलताएं, सिवाय गरीबी, कुछ भी नहीं। ब्रोक हूं पूरी तरीके से और मन बना लिया हूं सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करना चाहता हूं। मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए आज इस क्षण में अपना विल लिख रहा हूं, वसीयत लिख रहा हूं। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची दुनिया को दूं, ख़त्म करूं और दुनिया से जाऊं। दुनिया जीने लायक नहीं है, मैं बोझ हूं इस दुनिया पर। लेकिन जब मैं वसीयत लिख रहा हूं तो हर क्षण अंदर से आवाज़ आ रही है, तू तो इतना अच्छा कुक है, तेरे जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता, एक ट्राई तो कर। मैं उस आवाज़ को फिर झटकता हूं, मैं फिर तकलीफों की ओर देखने की कोशिश करता हूं। फिर से मेरी आत्मा कहती है एक ट्राई तो कर, एक ट्राई तो कर। उठ पड़ता हूं, एक दोस्त के पास जाकर रिक्वेस्ट करता हूं और $87 वो मुझे उधार देता है। $87 हाथ में लेकर आज मैं निकल पड़ा हूं और मुझे कुछ नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ आती है, कुकिंग। वो भी मैंने मजबूरी में सीखी, क्योंकि मैं जिस फैमिली में था वहाँ खूब तकलीफें थी। 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मम्मी काम पर जाती थी, मैं बड़ा था तो घर में दूसरे भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ता था। बहुत बोझ लगता था, लेकिन अब वही एक चीज़ मुझे आती है, कुकिंग, और कुछ नहीं आता। तो चलो घर घर जाता हूँ, नॉक करता हूँ और अपनी रेसिपी, अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ। कट पार्ट 2 में आते हैं। वो गरीबी वहीं छूट गई, मजबूरी वहीं छूट गई, आत्महत्या वहीं छूट गई, वसीयत वहीं छूट गई। आज 150 से ज़्यादा देशों में मेरे आउटलेट हैं, 24,000 से ज़्यादा मेरे आउटलेट हैं। आज मैं दुनिया की चौथी लार्जेस्ट फूड चेन का मालिक हूं। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल सैंडर्स। मैं दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हूं और मेरी टैगलाइन याद कर लीजिए, It's finger licking good। तो आज के इस उज्जवल पाटनी शो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में डाइवोर्स है, मेरी जिंदगी में गरीबी है, मेरी जिंदगी में भुखमरी है, मेरी जिंदगी में पिताजी से मार खाना है, मेरी जिंदगी में मैथ समझ नहीं आने के कारण स्कूल छोड़ देना है, मेरी जिंदगी में एक के बाद एक जॉब ट्राई करना है, हर जगह बेइज्जती हासिल करना है, हर जगह रिजेक्शन है। मेरी जिंदगी में बहुत दुख भरे क्षण है। मेरे बेटे का देहांत हो गया, मेरी पत्नी मेरी गरीबी के कारण मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन इन सब के बावजूद लोग मुझे एक रोल मॉडल मानते हैं। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं स्टार्टअप आज का वर्ड है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं को फाउंडर्स आज का वर्ड है। अरे ये खाली मॉडर्न पैकिंग है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं पार्टनरशिप बुरी चीज है, जो करना है अकेले करना चाहिए। यहां पर कर्नल सैंडर्स की स्टोरी आपसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने अपने लेवल पर कुछ रेस्टोरेंट्स तक ग्रो कर लिया। उसके बाद उनको समझ आई मेरी व्यक्तिगत समझ अब काम नहीं आएगी, और वहां उन्होंने पीट हरमन से हाथ मिलाया। हाथ क्यों मिलाया? क्योंकि इनकी कुकिंग की बुद्धि थी, ये एक्सपर्ट थे उसमें, और पीट हरमन का कॉमर्शियल माइंड था, बिजनेस माइंड था। दोनों ने मिलकर बिजनेस मॉडल डेवलप किया और यहीं पर उनको नाम मिला Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me. दोनों ने जमकर मेहनत की और 1964 तक 600 रेस्तरां को फ्रेंचाइज कर दिया। दोस्तों, यहां पर एक लेसन है। यदि आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कंप्लीट नहीं है, यदि आपको लगता है कि आप में किसी स्किल सेट की कमी है या कोई एक स्किल सेट प्रीडोमिनेंट है और आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाला आदमी चाहिए, याद रखिए, यदि आप और आपका को फाउंडर मिलकर एक शक्तिशाली पेयर बनाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस सैकड़ों गुना बढ़ जाते हैं। आप अकेले एक बिजनेस के 100% मालिक बने या एक 50 गुना बड़े बिजनेस के सिर्फ 50% मालिक बने, क्या बनना चाहेंगे सोच लीजिए। जितने भी बिजनेस ओनर्स की उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है, अब भी वो अपनी गद्दियों से चिपके हुए, अपने पदों से चिपके हुए, डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, नीचे सेकंड लाइन पैदा नहीं कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। 65 साल के युवा सैंडर्स की उम्र अब 73 हो चली थी और यहां पर उनके 600 से ज्यादा रेस्तरां हो चुके थे। उनको समझ आ गया था इसके आगे हमारा प्रोफेशनल एक्यूमेन नहीं है, इसके आगे अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली कंपनी चाहिए, उस तरीके का नॉलेज चाहिए, उस तरीके का इंफ्रा चाहिए। उसी वक्त उनके पास एक सही एडवाइस आई। ब्राउन एंड मैसी ने उनसे कहा,
भाई आप हमको दे दो, हम और आप डील कर लेते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, बढ़ाने के लिए पैसा है, सोच है, हम आपके प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं। कोई और होता अपने प्रोडक्ट से चिपक के पकड़ के बैठ जाता। बुद्धिमान आदमी थे, इन्होंने ब्राउन एंड मेसी को दे दिया, लेकिन 3 शर्त लगा के, मतलब मैं यहां पे शॉक्ड हूं, सरप्राइज्ड हूं कि उस एज में, उस जमाने में इस तरीके का थॉट प्रोसेस था। 3 शर्त लगाई। पहला, मैं लाइफ टाइम सैलरी लूंगा, ये कंपनी किसी को भी बिके, कहीं भी जाए, मैं आजीवन लाइफ टाइम सैलरी लूंगा। मतलब अपनी लास्ट सांस तक सब कुछ सिक्योर कर लिया। अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करते थे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं था। उन्होंने बोला मैं बिजनेस तुमको दे रहा हूं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैं लाइफ लॉन्ग कंट्रोल करता रहूंगा, मैं चेक करता रहूंगा और क्वालिटी मेरे हिसाब से रहेगी। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने पास रखा और कल को कोई धोखा ना हो जाए, इसलिए डील की तीसरी शर्त रखी, आजीवन ये ट्रेडमार्क मेरे पास रहेगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, कुछ नहीं आता तो सीखा जा सकता है। आज YouTube की दुनिया है, हर सब्जेक्ट पर फ्री वीडियोस हैं। उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर 400 से ज्यादा वीडियो हैं, 400 से ज्यादा, 50 से ज्यादा बायोग्राफी है। यदि ये आपको जिंदा नहीं कर सकती तो कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता। लो कॉस्ट कोर्स चाहिए, घर बैठे सीखना है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, अरे कुछ भी रहने दो। अरे बिजनेस ओनर हो, स्टाफ हो, चाहे जो हो, जाओ बिजनेस जीतो पर हर किसी के लिए कोर्स है। पैसे नहीं है, कम पैसे का कोर्स है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वहां पर फ्री कोर्स भी है, जाकर सीखो। नहीं आता यह आपका बहाना नहीं हो सकता। आपका काम ऐसा होना चाहिए, यदि मैं कर रहा हूं तो अपना बेस्ट देकर ही करूंगा। यदि मैं कर रहा हूं तो मेरे बाद किसी को फॉल्ट ढूंढने का वहां पर अधिकार नहीं होगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा। यदि मैं कर रहा हूं तो उसमें मेरे हाथ की छाप होगी, और यदि मैं कर रहा हूं तो जिंदगी में जब भी पीछे पलट कर देखूंगा अपने किए हुए पर मलाल नहीं होगा। आप चाहे कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, क्या मैं 100% दे रहा हूं? यदि 100% दे रहे हैं, आप भी फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोग एक असफलता से, 2 असफलता से टूट जाते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई। ऑफिस में थोड़ी सी बहस हुई, एक जॉब गया, घर आते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के किस्से शुरू हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जाने क्या क्या कर डालते हैं। रुकिए जरा, रुकिए और इस कहानी को इस क्षण सुनिए। स्ट्रीट कार कंडक्टर, इंश्योरेंस सेल्समैन, किसी का सेक्रेटरी, टायर सेल्समैन, लुहार, ठक ठक ठक, वकील, और कुछ नहीं कर पाए तो लोगों के घरों में जाके उनके बच्चों के लिए आया का मिडवाइफ का काम किया, और उसके बाद भी खड़े रहे। ये कहानी आज आपसे कहती है 65 साल और 70 साल की उम्र तक आप नए व्यापार शुरू कर सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 व्यापार में असफल होने के बाद भी यदि आप डटे रहे ना तो $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा हो सकता है। प्रश्न यह है, आपको डटना है कि आपको चुपचाप बहाना बनाना है ताकि कोई आपको न टोके, आप शांति से अपने शेल में पड़े रहो। यदि लड़ना है, यदि जीतना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए चिंगारी है। याद रखना, आप बहुत बार असफल हुए होंगे, बहुत तकलीफें आई होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है आप परमानेंट असफल हैं। आज की इस कहानी के बाद यदि असफलता शब्द आपके मुंह में आता है तो आपका जीना बेकार है। हो सकता है आज का काम आपको छोटा लगता हो सकता है कल जो काम आप करना चाह रहे हो उसका आपके पास स्किल सेट नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनिए, जब ये लोहार का काम करते थे तो एक इंजीनियर ने इनको काम करते हुए देखा। वो इनको लेके चला गया, इंजन में कोयला डालिए, हमारे साथ फायरमैन का काम कीजिए, असिस्टेंट बना दिया। एक दिन मेन फायरमैन नहीं आया, इंजीनियर को कुछ जुगाड़ चाहिए था। इंजीनियर ने इनसे पूछा, डाल पाओगे? बोले डाल लूंगा। आता है? आता है। दिन में कोयला डालते थे, रात को कोयला कैसे डालना उसकी पढ़ाई करते थे, एक्सपर्ट से सीखते थे, और कुछ दिन बाद ये ऐसा कोयला डालने लगे, ऐसे फायरमैन बन गए कि इंजीनियर ने मेन फायरमैन को हटाकर इनका नाम रिकमेंड किया। काम छोटा था, करते कैसे थे? लोग इनकी फोटो खींचते थे। कारण क्या था? व्हाइट कपड़े। अरे जो काम कालिक का हो, पूरा दिन जिसमें चेहरा काला, कपड़ा काला, चमड़ी काली, उसमें व्हाइट एप्रन पहन के आप काम कर रहे हैं, उसमें आप व्हाइट ग्लव्स लगा के काम कर रहे हैं, उसमें आप व्हाइट टोपी लगा के काम कर रहे हैं, और काम भी आप 1 नंबर कर रहे हैं, और कालिख भी नहीं आ रही है। अरे लोग इनका एग्जाम्पल देते थे।
अब वो कहानी सुनते हैं जिससे ये बिजनेस आज $29 बिलियन का है। 1930 शेल ऑयल फ्रेंचाइज की कंपनी लेकर सैंडर्स ने गैस स्टेशन खोल लिया। अब वहां पर दिन भर बैठे रहने का काम था और उनको सिर्फ एक स्किल आता था, कुकिंग, कुकिंग और कुकिंग। उन्होंने अपनी एक सीक्रेट रेसिपी डेवलप की 11 हर्ब्स के साथ। और क्या करें, समय का उपयोग करने के लिए वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया और उस छोटी सी जगह केंटकी में रेस्टोरेंट हिट हो गया। लेकिन किस्मत आपका टेस्ट करती है। उनको लगा मेरी लाइफ सेटल हो गई, लेकिन अचानक एक दिन वो हाईवे, वो रोड बंद करने का ऑर्डर हो गया और एक बार फिर कर्नल सैंडर्स बेरोजगार हो गए। उसके बाद वो हार गए, टूट गए और आज के इस शो की शुरुआत मैंने जिस कहानी से की वो कहानी आई, सुसाइड आया, विल आया, सब कुछ आया। उन्होंने $87 इकट्ठा किए, निकल पड़े। रिजेक्शन कितनी बार हुआ होगा आप में से कई लोग रिजेक्ट करने की बात करते हैं ना। कई लोग इसी डर से बाहर नहीं जाते, कोई क्या बोलेगा, मना कर दिया तो, नहीं बोल दिया तो, ईगो हर्ट कर दिया तो, अपमान कर दिया तो, भगा दिया तो, ईगो ईगो ईगो। एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1009 टाइम्स रिजेक्शन हुआ इनका। 1009। इसके लिए आपको 50 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके इतना रिजेक्शन बर्दाश्त कर पाओगे। उसके बाद भी बिजनेस कैसा हुआ। रोज बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, उनके ओनर को समझाते हैं मेरे पास एक सीक्रेट रेसिपी है। आधे ओनर यूं ही भगा देते हैं, आधे सुनने को तैयार होते हैं। ये क्या कहते, मैं आपके एम्प्लॉय के लिए अपनी रेसिपी बनाता हूं और यदि आपके एम्प्लॉय को अच्छा लगे तो अपन आगे बात करेंगे। कुछ ओनर परमिशन दे देते, वो रेसिपी बनाते। जब वो फिंगर लिकिन होता उसके बाद वो कहते मैं कुछ दिन यहीं रुकता हूं, मैं इस प्रोडक्ट का पायलट रन आपके ग्राहकों को खुद खिलाकर करूंगा। यदि आपके ग्राहक कुछ दिन बाद इस प्रोडक्ट को मांगते हुए आते हैं तब हम और आप टाई अप करेंगे। और कुछ दिन बाद यही होता और तब जाकर वो टाई अप होता और तब तक वो क्या करते पता है, कार में सोते हैं। पैसे तो थे नहीं, इधर उधर से मांग के जीते। और हाँ, जिस दिन टाई अप होता उस दिन वो कहते रेसिपी मैं दूंगा, चेहरा मेरा रहेगा, नाम मेरा रहेगा, आपकी हर सेल में मैं 4 सेंट का कमीशन लूंगा। याद रखिए, लोग आपके प्रोडक्ट को लेते हैं एक दिन यदि प्रोडक्ट में दम हो। याद रखिए, लोग आपकी सर्विसेज को लेते हैं एक दिन यदि आपकी सर्विसेज में दम हो। बस आपको 2 चीजें चाहिए, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा परसिवरेंस। दोस्तों, 1980 में कर्नल सैंडर्स, योद्धा, अपराजित योद्धा, इनकी डेथ हो गई। आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका चेहरा हमारे दिमाग में है, इनकी टैगलाइन हमारे दिमाग में है। सोचते साथ वो सूट पहना हुआ आदमी नजर आ जाता है बिल्डिंगों के ऊपर टंगा हुआ हाईवेज पर। ये बुद्धि उस वक्त की थी और इस बुद्धि में सफलता स्टार्ट हुई थी 65 साल की उम्र के बाद। यह सफलता स्टार्ट हुई थी सैकड़ों असफलताओं के बाद, गरीबी के साथ, अशिक्षा के साथ, तनाव के साथ, सब कुछ के साथ। इस वक्त कर्नल सैंडर्स मेरे माध्यम से आपसे कह रहे हैं, आग लगा दो। जो चीज आपको लिमिट कर रही है, जो आपकी असफलताएं, जो रिजेक्शन है, जो लेबल आज तक दुनिया ने लगाए, जो लेबल आपने खुद के ऊपर लगाए, ना उम्र छोटी ना उम्र बड़ी, हर बहाने को आग लगा दो। स्किल नहीं है, सीख लो। कोई तो एक स्किल होगा, अरे जो बचपन में खाना बनाने के मजबूरी वाले स्किल को कैरियर बना के दुनिया की 4th लार्जेस्ट चेन बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शर्त सिर्फ एक है, क्या कर्नल सैंडर्स की तरह आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप कंपनी में कहीं एक छोटे से एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपका सपना होना चाहिए कि मैं फ्लोर मैनेजर बनूंगा, फिर आपका सपना होना चाहिए कि मैं डीजीएम बनूंगा, मैं जीएम बनूंगा, एक दिन मैं वीपी बनूंगा। सपने देखने पर किसी की मनाही नहीं है, सपनों पर कोई जीएसटी नहीं है, सपनों में कोई जात पात, रंग, भाषा, ऊंच नीच कुछ नहीं है। सपने देखने का हौसला मत छोड़िए और अपने रिजेक्शन को मत गिनिए। 1009 तक का तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि 1009 रिजेक्शन तक मैं पलट के पूछूंगा भी नहीं, पाटनी जी आपने जो बताया वो तो नहीं हुआ। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सफल हो और एक दिन आप कुछ ऐसा करें कि आपके आसपास के लोग आपके जन्म पर गर्व करें और आप खुद के जन्म पर गर्व करें। यदि कभी भी डाउन फील करें ना, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आ जाना। एक वीडियो 1 हफ्ते तक के लिए ऊर्जा से भर देगा, फिर ऊर्जा ड्रेन हो जाएगी, फिर आ जाना। हर सुबह की शुरुआत एक उज्जवल पाटनी शो के साथ करो, दुनिया की कोई ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकेगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ
गैया